ये कहानी एक गरीब किसान की है जो अपने मेहनत के कारण पूरे गांव में जाना जाता था। वह एक छोटे से माधवपुर नामक गांव में एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। वह अपने माँ और पत्नी के साथ रहता था। रामलाल जैसे लालची सेठ के घर काम करता था जिसका नाम पन्नालाल था। माधवपुर के लोग ठंड से तो परेशान थे ही, लेकिन रामलाल के लालच से और भी परेशान थे। वह गरीब और असहाय लोगों की मजबूरी का फायदा उठाता था। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं इस सर्दी के मौसम में आप लोगों के लिए गर्म कपड़े नहीं खरीद पा रहा हूँ, और मैं भी क्या करूँ, मैं जिसने भी मेहनत करता हूँ। जमींदार मुझे मेरे मेहनत के पैसे नहीं देता है, लेकिन मेरे भी मजबूरी है। पूरे गांव में सबसे धनी व्यक्ति वही है। अगर उसके यहाँ मजदूर नहीं करेंगे तो भूखे ही मर जाएंगे। कम से कम इतने पैसे में गुजारा तो हो जाता है। बेटा, तू यह कैसे बातें कर रहा है? इस बार गर्म कपड़े नहीं आए तो क्या हुआ? हम अगली बार खरीद लेंगे। मेरे लिए मेरे बेटे से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आखिर तू भी तो मेहनत कर रहा है। तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। और रामलाल सभी एक समय हमारे ही तरह एक गरीब किसान था, लेकिन उसने हमें होशियारी से लोगों की भोलापन और मजबूरी का फायदा उठाकर उनकी जमीन अपने नाम कर लिया, और सभी गांव के लोग मजबूर अपनी जमीन रामलाल के नाम कर दिया। वह बहुत कपटी व्यक्ति है। वह बहुत झूठा मक्का और तोका कपटी व्यक्ति है, लेकिन भगवान सब देख रहे हैं। तू चिंता मत कर, हम दोनों भी तुम्हारे मजबूरी समझते हैं बेटा। और मेरी बहू भी बहुत समझदार है, वह सब समझती है। अजी, आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों आपके साथ हैं। अगर हम आती इस मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो कब देंगे? इतना कहने के बाद पन्नालाल की बीवी अपने रूम में चली जाती है और मन में ही सोचने लगती है, पता नहीं मैं कहां से इस गरीब खाने में आ गई। माँ ने कहा था कि इस पन्ना के पास सारी सुख सुविधा है। अरे यहाँ तो ठंड से बचने के लिए एक स्वेटर तक नहीं है। मैंने इतने सारे सपने देखे थे कि मेरा अमीर ससुराल होगा, बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी, मैं आराम से नौकर उसे अपना सारा काम करूंगी, लेकिन यहाँ मेरा पति इसी ओर का नौकर है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? पता नहीं मैं कहां से यहाँ फंस गई। पन्नालाल हमेशा अपने परिवार को खुश रखने की पूरी कोशिश करता था और पूरी मेहनत से काम करता था, लेकिन उसकी पत्नी सुरेखा ना ही पन्ना की मेहनत दिख रही थी और ना ही उसका प्यार। पन्नालाल, जो कि सुरेखा को हमेशा खुश रखने की कोशिश करता था, लेकिन सुरेखा को ना पन्नालाल का मेहनत दिख रही थी, ना ही उसका प्यार, क्योंकि सुरेखा एक लालची औरत की उसे खाली पैसे और ऐसो आराम की जरूरत थी। फिर वह एक दिन अपने मायके जाती है। माँ, ओ मेरी माँ, किस झोपड़पट्टी में घुसा दिया। मैंने क्या क्या सपने देखे थे आपने, मेरी सारी सपनों पर पानी फेर दिया। पन्नालाल से अच्छे तो मेरे आशिक थे, श्याम और नंदू। मैं उनसे जो कुछ भी बोलती थी वह तुरंत लाकर मुझे दे देते थे। उन दोनों से शादी मैंने इसलिए नहीं कि क्योंकि मुझे एक लड़के से शादी करनी थी। आप तो बोल रही थी कि पन्नालाल मुझे सारी उम्र सुख सुविधाएं देगा और मैं रानी बनकर रहूंगी और मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। हार, यहाँ तो मैं रानी की जगह नौकरानी बन गई। तो मैं क्या करती तेरी कारनामे और तेरे उन दोनों आशिकों से मैं परेशान हो गई थी। तेरी कारनामे और तेरी आशिकों के बारे में सारे नात रिश्तेदार में चर्चे हो रहे थे, और कोई रिश्ते आते भी तो उन्हें तेरे बारे में पता चलने के बाद मना कर देते थे। और वह तेरे दोनों आशिक आवारा और निठल्ले थे। उनके साथ अगर तेरी शादी करवा भी देते तो तू मेरे ही जाति से मुंह धरती। तुझे सहन शक्ति मेरे अंदर से खत्म हो गई थी। तेरी जिंदगी और तेरे सपने पहले जो भी थे उन्हें बोला दे बेटा, पन्नेलाल बहुत ही अच्छा और मेहनती लड़का है और वह तुझसे बहुत प्यार करता है। अब तू अपने परिवार को आगे बढ़ाने के बारे में सोच। तू बहुत किस्मत वाली है जो तुझे पन्ना जैसा पति मिला। भले उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा है। नहीं तो एक तेरा बाप था, अपनी जिंदगी मुझे सुनानी में ही निकाल दिया। अब वह बुढ़ा होगा,
चुका है, उसकी शक करने की आदत अभी तक नहीं गई। ऊपर जाते समय भी बोला, अब तो मैं जा रहा हूँ, अब तू सुकून से रहना, आशिकों के साथ में जा रहा हूँ। और मैं क्या करती, तेरे कारनामे और तेरे आशिकों से मैं भी परेशान हो गई थी। अपने माँ के लाख समझाने पर भी सुरेखा अपनी माँ की एक भी नहीं सुनती और उसके सोच में कोई परिवर्तन नहीं आता है। एक दिन रामलाल पन्नालाल के घर के बाहर आकर आवाज देता है, अरे ओ पन्ना, आज फिर तू काम पर नहीं आया। पैसे मांगना हूं तो तू पहले मांगने आ जाता है और काम पर समय से भी नहीं आता है। कहाँ है तू? बाहर आ। अरे नहीं सेठ जी, उनकी तबीयत अभी खराब है, इसीलिए खेत में नहीं जा पाए और ठंड भी बहुत ज्यादा पड़ रही है। आप बैठिए, मैं बस अभी चाय बनाकर ला रही हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। इतनी कड़ाके की ठंड में इतनी सुंदर औरत के हाथों से एक कप चाय पीकर तो मजा ही आ जाएगा। वैसे चाय तो बहुत अच्छी बनाई है, लेकिन एक काम करना, रोज मेरे घर चाय और खाना बनाने के लिए आ जाना। मैं रोज इन सुंदर हाथों से बना चाय और खाना खाने का स्वाद लेना चाहता हूँ। अरे भाई पन्ना लाल, कहाँ हो? बाहर तो आओ। देखो तुम अकेले काम करते हो और तुम्हारा गुजारा नहीं होता है, इसलिए मैं तुम्हारी बीवी की मेहनत तो देखकर तुम्हारी बीवी को अपने घर का काम करने का काम दिया हूं। देखो भाई, तुम हमारे यहाँ के बहुत पुराने और ईमानदार आदमी हो, इसलिए बोल रहा हूं। नहीं तो मेरे घर बहुत काम करने वाले, तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है? नहीं नहीं सेठ जी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यह तो आपका बहुत बड़ा आसान है। हम जैसे गरीबों पर आपका उपकार है। कल से ही सुरेखा आपके घर काम पर आ जाएगी। सुरेखा को भी इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि वह सेठ की इरादों को जान गई थी। उसे तो केवल पैसों से मतलब था। अगले दिन वह सेठ के घर काम करने के लिए जाती है। तभी सेठ उसे बोलता है, अरे सुरेखा, मैं तुम्हें काम करने के लिए थोड़ी ना बुलाया है। अगर तुम अपने इन कोमल हाथों से काम करेगी तो वह खराब हो जाएंगे। मुझे तो यही कोमल हाथ पसंद है। मैंने तो तुम्हें उस गरीबी से बाहर निकाला है। मैंने तुम्हें जानबूझकर यहाँ बुलाया है। मैंने तुम्हें जब से देखा है, तुझसे मेरे आंखें तुम्हें ही ढूंढती हैं। जब मैंने तुम्हें देखा तो उसे वक्त सोच लिया था, इस घर की सेठानी बनाऊंगा और इस घर पे और मुझ पर सिर्फ तुम्हारा अधिकार रहेगा। मेरी बीवी अभी अपने मायके गई हैं, उससे भाई की शादी है। वह 1 महीने बाद आएगी और वह जैसे ही आएगी मैं उसे तलाक दे दूंगा। अरे सुरेखा। सेठ जी, क्या आप सच कह रहे हो? मुझे तो यह यकीन नहीं हो रहा है कि मैं इस घर की मालकिन बनूंगी। मेरा तो बहुत पहले सपना था कि मेरे घर में भी नौकर हो और बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी और मैं आराम से जिंदगी जीऊंगी। लेकिन मैं क्या करूं? मेरी किस्मत ने पन्ना लाल के पास भेज दिया, लेकिन मेरे किस्मत में आप ही हो। मुझे तो विश्वास से नहीं हो रहा है। मैं भी आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं और उस पन्ना को मैं छोड़ दूंगी। इसके बाद सुरेखा घर जाकर अपने पति पन्ना से बोलती है, अजी, अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि ना ही आपके पास खाने को खाना खाना है और ना ही आपके पास ठंड में पहनने को गर्म कपड़े, और यह झोपड़ी भी टूटी फूटी है। आपकी औकात नहीं है मुझे जैसा सुंदर बीवी रखने की। मैं आपको छोड़कर उस रामलाल से शादी करने जा रही हूँ। उनके पास वह सब चीज है जिसका मैं सपना देखा था और वो भी मुझसे प्यार करते हैं। मैं आपके साथ और नहीं रह सकती। सुरेखा, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना? तुम भी तो मुझसे कहती थी कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। आखिर क्यों तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया? मैं तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत करता हूं और वह देखो, मैंने तुम्हारे लिए गर्म कपड़े भी लेकर आया हूं। सुरेखा, मैंने तुमसे सच्चे दिल से प्यार किया है और तुमने मेरे प्यार का फायदा उठाया। मैंने तुम पर आंख बंद करके भरोसा किया, तुम्हारी हर बात मानी और तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। तुम एक लालची औरत हो जो लालच और पैसे के लिए कुछ भी कर सकती हो। मेरा प्यार को ठुकरा दिया। मैं तुमसे सच्चे दिल से प्यार करता हूं। मैं तुमसे अपने प्यार का भीख मांग रहा हूं। मत जाओ मुझे छोड़कर। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। सुरेखा, तुम मजाक कर रही हो ना? सुरेखा, मत जाओ मेरे बेटे को छोड़कर। मैं अपने बेटे की यह हाल नहीं देख सकती हूँ। वह तुमसे अपने प्यार का भीख मांग रहा है। तुम्हें उस पर तरस नहीं आ रहा है क्या? तुम्हें तो पता है
पन्ना तुम्हारे कितना प्यार करता है। आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो पन्ना? तुम्हारे लिए ही तो दिन रात मेहनत मजदूरी करता है, ताकि तुम्हें किसी प्रकार की तकलीफ या परेशानी नहीं हो सके। छी सुरेखा, छी है तुम पर। तुम पैसों के लिए इतना गिर जाओगी, मुझे पता नहीं था। और रही बात रामलाल की, तो उसकी शादी हो चुकी है। वह अपने बीवी बच्चों से बहुत प्यार करता है। वह उसे किसी भी हालत में नहीं छोड़ेगा। जरूर वह तुम्हारे साथ कोई ना कोई खेल खेल रहा है, उसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। बहुत पछताओगी सुरेखा। मेरे बेटे को छोड़क जैसे मेरा बेटा तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा रहा है ना, वैसे ही तुम गीत गिराओगी। लेकिन तुम्हारा भी बात कोई भी नहीं सुनेगा। अभी भी तुम्हारे पास वक्त है। मत जाओ, मेरे बेटे को छोड़कर मुझसे उसकी ये हालत देखी नहीं जाती है। सुरेखा ना ही पन्ना की बात सुनती ही और ना ही अपने सास की बात सुनती है। वहां से वह रामलाल के पास चली जाती है। पन्ना लाल पूरी तरह से टूट चुका था। अब वह किसी से ज्यादा बात भी नहीं करता है। लेकिन कुछ दिनों बाद पन्ना लाल खुद को संभलता है और वह शहर गया। शहर में पन्ना दिन रात मेहनत करने लगा। उसे वहां एक बहुत बड़ा व्यापारी मिला जो गरीब लोगों की बहुत मदद करता था। उसने पन्ना को काम पर रख लिया। पन्ना बहुत ईमानदार था, इसीलिए वह उसे व्यापारी का चहेता बन गया था। वह शहर में एक घर भी ले लिया था। एक दिन पन्ना लाल अपनी माँ को लेने गांव गया तो उसने देखा कि सुरेखा उसका इंतजार कर रही थी। सेठ रामलाल ने उसे धोखा दे दिया था। वह पन्ना लाल से बोली, अजी मुझे माफ कर दीजिए। मैं पैसों के लालच में आंधी हो गई थी और उस लालच के आधेपन में मुझे तुम्हारा प्यार नहीं दिखा। मैं तुमसे अपने प्यार का भीख मांग रही हूँ। प्लीज माफ कर दो धोखा। मिलने के बाद मुझे झांत हुआ कि मुझे तुमसे सच्चा प्यार किया था, फिर भी मैं तुम्हें छोड़कर चली गई। आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। मैं तुम्हारी हर परिस्थिति में साथ दूंगी। बस मुझे एक मौका दे दो। मैं तुमसे अपने प्यार का भीख मांग रही हूँ। मुझे मेरा प्यार लौट दो। मैंने भी उस दिन तुम्हारे प्यार की भीख मांगी थी सुरेखा। मैंने तुम्हारे सामने रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आया। अब बहुत देर हो चुकी है सुरेखा। अब मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता हूँ सुरेखा। तुम्हारे मेरे भरोसे को तोड़ा है। अब तुम्हारे लिए, मेरी और मेरी माँ के लिए तुम मर चुकी हो। और मेरी माँ हर मेरे मुश्किल समय में हमेशा मेरे साथ खड़ा रही है और मुझे भी खड़ा रहने का हौसला भी दिया। और हाँ, मैंने अपनी माँ के आशीर्वाद से अपना एक घर भी बना लिया है। चलो माँ, गाड़ी में बैठो, हम लेट हो रहे हैं। पन्ना लाल को उनके ईमानदारी का फल मिल गया।